एक बार फिर से पंजाब के पॉप आइकन सिद्धू मूसेवाला के मर्डर पर बहस शुरू हो चुकी है और वजह है एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की, जिसमें शामिल है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का कबूलनामा। 11 जून 2025 सिद्धू मूसेवाला की बर्थ एनिवर्सरी के दिन रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द किलिंग कॉल। 2 भागों में जारी होती है। मुंबई में इसका प्रीमियर भी होना था, लेकिन विवादों के चलते इसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया और अब यह डॉक्यूमेंट्री फिर से जिद्दा कर रही है वो सवाल जो 1 साल से देश की जनता सिद्धू मूसेवाला के फैंस और उसका परिवार पूछ रहा है। आखिर क्यों मारा गया था सिद्धू मूसेवाला? डॉक्यूमेंट्री के दूसरे हिस्से में आता है वो चेहरा नजर जो इस मर्डर का जिम्मेदार था, गोल्डी बराड़। वो कैमरे पर आता है, साफ शब्दों में कहता है अगर पैसे और फेम के लिए किसी को मारना होता तो हम किसी और को चुनते। सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा क्योंकि उसने हमारे दुश्मन विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में भूमिका निभाई थी। गोल्डी बराड़ ने कहा, मुझसे कोई अफसोस नहीं है इस चीज का, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। हमने अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने का इस वक्त फैसला ले लिया है। कानून और न्याय पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हमने सिद्धू मूसेवाला को मारा। लोगों का मानना है कि यह बयान कड़वाहट और बदले की भावना का है, जो आज युवाओं को बंदूक और गैंगस्टर के कल्चर की तरफ धकेल रहा है। तो वही सिद्धू के पिता क्या कहते हैं? बलकौर सिंह इस वक्त कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर गहरे आहत में हूं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल तक की कि इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उनके वकील गुरविंदर संधू का कहना था कि हम सिर्फ भारत में नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो विदेशों में भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यह मूवी रिलीज हो गई। समर्थक क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक गायक नहीं था, वो आवाज था उस युवा भारत की जो गांव से उठकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंचा था। उसकी मौत सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोच, एक उम्मीद और एक आंदोलन की हत्या थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया। उनकी आवाज, उनके गीत और उनका संघर्ष आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। जहां एक और सिद्धू का परिवार और उनके फैंस इस डॉक्यूमेंट्री को पीड़ा देने वाला और भड़काऊ मानते हैं, वहीं दूसरी ओर मीडिया हाउस का तर्क है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक आपराधिक नेटवर्क की अंदरूनी सोच को उजागर करती है, जो समाज को सच से रूबरू कराने का प्रयास है। अब सवाल यह है कि क्या एक कलाकार इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि वो फेमस है या उसका नाम किसी विवाद में आया है? क्या डॉक्यूमेंट्री में अपराधियों को मंच देना न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या भारत का सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि इंसाफ मांगने वालों को मीडिया के जरिए अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? सवाल यह भी नहीं है कि किसका पक्ष सही है या गलत है। सवाल यह है कि क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में मीडिया की जिम्मेदारी के साथ सच्चाई दिखाना जरूरी नहीं है? या अपराधियों को मंच देने से अपराध को कहीं महिमा मंडन तो नहीं मिल रहा है? क्या यह सवाल सोचेगा इस डॉक्यूमेंट्री से पहले? सवाल बहुत हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया।